Question: A person of mass m is sitting on a swing of length L and swimming with an angular amplitude theta naught. If the person stand up, then the swing passes through its lowest point. The work done by him, assuming that a center of mass moves by a distance L is very less than capital L is close to. यहाँ पे पहले तो क्या होता है, एक स्विंग पे बैठा हुआ यानी कि झूला है, उसके ऊपर पहले तो पर्सन बैठा हुआ था, ये लेंथ क्या है L है, इसका सेंटर मास तो यही हो जाएगा, इसके अबाउट ये घूम रहा था, पहले तो बैठा था, फिर ये क्या हो गया, इसके ऊपर स्टैंड हो गया, तो उसके बाद खड़ा होने के बाद सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना शिफ्ट हो गया, पहले यहीं पे था, सेंटर ऑफ मास जो है कितना शिफ्ट हो गया, L शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कहीं हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L माइनस स्मॉल l के बराबर। पहले वेलोसिटी मान लो कितनी थी, v1 थी, पहले कितनी वेलोसिटी से ये घूम रहा था, v1 से, अब वेलोसिटी इस केस में कितनी हो जाएगी, मान लो v2, कितनी वेलोसिटी होगी, v2। तो इस केस में अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नोड, ये वाला एंगल है थीटा नोड, और L इज वेरी स्मॉल है कैपिटल L से। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास मूव्स बाय ए डिस्टेंस L, यहाँ पे वर्क डन बाय ए पर्सन बताना है कितना किया होगा, उसने कितना वर्क किया होगा, पहले तो वो बैठा हुआ था, अब वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, तो उसने कितना वर्क किया ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएंगे, पहले कर दो L इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L फाइनल, तो इसका मास कितना m था, m इंटू में वेलोसिटी कितनी है, v नोड है, और ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो यानी कि इसके अबाउट देख रहे हैं तो इंटू में L आ जाएगा, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, इस बाद में क्या आ जाएगा आपके पास, m इंटू में v2 इंटू में जो सेंटर मास इतना है, तो ये वाली सेंटर मास से डिस्टेंस ले रहे थे, ये कितनी आ जाएगी, L माइनस स्मॉल l के बराबर। यहाँ पे पहले सेंटर मास यही था, तो इसके अबाउट रोटेट करा, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पे m इंटू में v नोड इंटू l, अभी आ जाएगा m इंटू में v2 इंटू में l माइनस l, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी v नोड l बाय में l माइनस स्मॉल l, ये आ जाएगी v2 की वैल्यू। अब यहाँ पे हम W नेट इक्वल टू डेल्टा के कर सकते हैं, क्या करते हैं, W नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के। यहाँ पे जो वर्क होंगे दो ही फोर्सेस की वजह होंगे, वर्क डन बाय mg प्लस में वर्क डन बाय पर्सन, और इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये दो ही वजह से क्या होंगे, वर्क होंगे, और इक्वल आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक। तो वर्क डन बाय mg क्या होगा, mg नीचे की तरफ लगा है, और सेंटर ऑफ मास यानी कि mg तो क्या लगा, नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ कितना, L है, तो वर्क डन mg क्या हो जाएगा, माइनस का mg इंटू में L प्लस वर्क डन बाय पर्सन हमें निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v नोड का स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास इनिशियल। तो यहाँ पे वर्क डन बाय पर्सन माइनस mgl इक्वल टू यहाँ से हाफ m, ये कॉमन ले लिया, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये वर्क डन बाय पर्सन आ जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस में mgl के बराबर, ये आ गया आपके पास वर्क डन बाय पर्सन। तो यहाँ से वर्क डन बाय पर्सन की जो वैल्यू है, ये mgl इधर ले लो, ये आ जाएगा प्लस में हाफ m v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, v नोड l डिवाइड बाय में l माइनस स्मॉल l इसका स्क्वायर माइनस v यानी कि v1 यानी कि v नोड है, तो ये क्या आ जाएगा, v नोड का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब वर्क डन बाय पर्सन जो आएगा वो आ जाएगा mgl प्लस में हाफ m v नोड का स्क्वायर, ये क्या ले लो, कॉमन ले लो, v नोड का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास l बाय में l माइनस l इसका स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। तो वर्क डन बाय पर्सन इक्वल टू mgl प्लस में हाफ m v नोड का स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लो, l माइनस l डिवाइड बाय l, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 -1, है तो mgl वर्क डन बाय पर्सन आ जाएगा mgl प्लस में हाफ m v नोड का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल l बाय कैपिटल L, इसका स्क्वायर माइनस की पावर -2 -1, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से अगर हम पूरे की है पावर, तो 1 माइनस स्मॉल l बाय कैपिटल L, इसकी पावर -2,
अब यहाँ पे अगर देखिए L इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल L, तो बायनोमियल थ्योरम लग जाएगी। वो क्या होता है, 1 प्लस में n x की पावर, 1 प्लस में x इसकी पावर n है और x की वैल्यू स्मॉल है 1 से, तो आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स। इसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। अगर 1 प्लस एक्स है और x की वैल्यू बहुत छोटी है तो उस केस में हम पावर को क्या लेके आ सकते हैं, आगे। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो वर्क डन बाय पर्सन आ जाएगा mgl प्लस में हाफ m v नोड का स्क्वायर। बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस प्लस का 2l बाय कैपिटल L माइनस का 1, ये इससे कैंसिल, तो वर्क डन बाय पर्सन आ जाएगा mgl प्लस में हाफ m वी नोड का स्क्वायर इंटू में 2l बाय l के बराबर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें वी नोड क्या होता है, जब यहाँ पे ये मीन पोजीशन होगी इसकी, ये क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन, ये जाएगी राइट एक्सट्रीम, ये क्या होगा लेफ्ट एक्सट्रीम, ऐसा जब में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी हम देखेंगे तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा के बराबर होती है। वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है आपके पास, ए इंटू ओमेगा के बराबर। कितनी वेलोसिटी होती है, ए इंटू ओमेगा। तो ए इंटू ओमेगा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये कहाँ से आ जाएगी, टाइम पीरियड होता है एसएचएम में 2 पाई रूट एल बाई जी के बराबर और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पे अगर टी को डिवाइड भी करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट एल बाई जी बाई एल के बराबर। कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, यहाँ पे इसको कैपिटल 2 पाई रूट एल बाय जी, ये एल कैपिटल ये आ जाएगा आपके पास, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एल बाय जी के बराबर। कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एल बाय जी। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एंगल ऐसे एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम, ये कितनी है, एल दे रखी है, ये आर की लेंथ निकाली तो एल इंटू में थीटा नोड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल इंटू में थीटा नोड। ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट एल बाय जी बाय एल आएगा, सॉरी कितना आएगा, जी बाय एल। तो यह आ जाएगा जी बाय एल के बराबर। तो यहाँ पुट करेंगे तो आएगा एम जी एल प्लस में हाफ एम वी नोड का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये एल स्क्वायर थीटा नोड का स्क्वायर इंटू में जी बाय एल इंटू में 2l बाय एल। तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन बाय जो पर्सन है ये आपके पास आया अंडर रूट जी बाई एल, ओमेगा आया है अंडर रूट जी बाई एल के बराबर। तो वर्क डन बाय पर्सन आ जाएगा एम जी एल प्लस में हाफ एम, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा एम थीटा नोड का स्क्वायर जी इंटू में स्मॉल एल के बराबर। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से एम जी एल कॉमन ले लो तो वर्क डन बाय पर्सन आ जाएगा एम जी एल कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस में थीटा नोड का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में थीटा नोड का स्क्वायर। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इतना वर्क पर्सन को करना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में एसएचएम को भी मिक्स कर रखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम को भी मिक्स कर रखा है, एंगुलर मोमेंटम भी है, तो कई सारे कंसेप्ट मिला के ये क्वेश्चन हो रहा है। बस स्टेप वाइज चलोगे, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, फिर यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, फिर यहाँ पे एसएचएम का भी यूज हो रहा है सिंपल फॉर्मूले। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।